बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका और नेशनल गार्ड्स की तैनाती और तारकीन वतन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, तमाम पहलुओं को हमने एक डॉक्यूमेंट्री में इकट्ठा कर दिए, जाकर जरूर देखिएगा। व्यूअर्स, खबर यह है कि आज से इमरान खान का वीडियो लिंक पर जीएचक्यू हमला केस के अंदर ट्रायल होने जा रहा है। ये एक ऐसा केस है जिसमें इमरान खान मौके पर मौजूद नहीं थे और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के कहने पर इमरान खान को जेल में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अहकामात और पूरा एक फैसला मौजूद है कि किस तरह इस्लामाबाद के हाथे से इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उससे पहले इमरान खान के ऊपर मुतअद्दिद हमले भी हो चुके हैं। तो एक पूरा इसका बैकग्राउंडर मौजूद है। जिन केसेस के अंदर इमरान खान को ये शामिल करना चाहते हैं और मास्टरमाइंड बनाना चाहते हैं, इन केसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन के पास कुछ कहने को नहीं है। ये ऐसे केसेस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं जो तोशाखाना 2 जैसे केसेस हैं और इन केसेस में भी अब सजाओं की तरफ ये पाकिस्तान में जो डमी कोर्ट्स हैं, या इन्हें कैंगरू कोर्ट्स कहें या फिर इन्हें आप डोगर कोर्ट्स कहें या फिर आप इन्हें अस्करी कोर्ट्स कहें, ये बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। आज से जीएचक्यू हमला केस में इमरान खान का वीडियो लिंक पर ट्रायल चलाने का फैसला किया गया है। इमरान खान की कानूनी टीम भी दीगर केसेस की तरह इस केस में भी भरपूर मुज़ाहमत करेगी और तोशाखाना 2 के बाद जीएचक्यू हमला केस में सजा सुनाने की तैयारियां जो है वो शुरू की जाएंगी और फिर अमजद शाह जो हैं इस केस की समाअत कर रहे हैं। एक बहुत ही अहम नुकता था, अगर आपको कभी इत्तफाक हुआ हो मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स देखने का, तो जहां पर जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम होता है ना, वो अपने वकला के साथ बैठा होता है और किसी भी केस के अंदर उसने क्या कहना है, क्या नहीं कहना और किस सवाल का क्या जवाब देना, ये तमाम लीगल पैरामीटर्स के अंदर सवाल जवाब और रहनुमाई की जाती है। सबसे बड़ा नुकता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को उठाना चाहिए कि हमें इमरान खान के साथ बिठाया जाए और इमरान खान के साथ अगर आप नहीं बिठाते तो वो जो मुशावरत का अमल है ड्यूरिंग द कोर्ट ट्रायल, सर आप उसे पूरा नहीं कर रहे। इमरान खान एक बंद कमरे में बैठा है, सामने कैमरा लगा है, 2 मुहाफिज हैं, कैमरे के ऊपर कैमरा लगाकर इमरान खान की निगरानी की जा रही है और सबको वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। तो वो जो वकील और मुलजिम के दरमियान जो एक ताल्लुक है और जो उन्होंने मुशावरत करनी है, आपने उससे दूर कर दिया। ऐसा ही हुआ। तो ये किसी तरह भी ओपन ट्रायल नहीं है, ये एक अस्करी अदालत का ट्रायल है, ये एक मिलिट्री अदालत का ट्रायल है और ये इमरान खान को इसी बुनियाद के ऊपर इस केस से फौरी तौर पर बरी कर देना चाहिए। ये इसलिए बार बार कह रहे हैं ना कि यहां से सजा होगी, बड़ी अदालतों में आएंगी, तो जो ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो नहीं किया जा रहा। एक मुलजिम और वकील का जो ताल्लुक है, आपने उसे इस्टेब्लिश ही नहीं होने दिया और कानूनी राय और कानूनी मुशावरत का आपने अमल जो है उसे पहले दिन से ही सबोताश कर दिया। तो किसी तरह भी ये जो शफाफ ट्रायल है आप इसे नहीं कह सकते। इसलिए जब ये मामला बड़ी अदालतों में जाएगा, अगर डोगर ना बैठा हुआ, डोगर कोर्ट्स के अंदर एक केस ना गया और कोई और जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जैसा या फिर सुमन रिफत या फिर बाकी जजेस जैसा कोई जज ये केस सुनेगा, तो सर ये पहली ही समात में से उड़ा दिया जाएगा। आपने नवाज शरीफ के केसेस को उड़ते हुए देखा, क्योंकि वहां पर डंडा था और एक डील के मुताबिक वो केसेस जो हैं लगाए गए, लेकिन ये केस मेरिट पर पहली ही समात पर उड़ जाएगा अगर किसी इंडिपेंडेंट जज के सामने ये लगा। व्यूअर्स, एक खबर मैं आपको ये भी दूं कि अडाला जेल के अंदर अब दोबारा से ये जो एनसीसीआई की टीम थी 3 रुकनी ये पहुंची है और इन्होंने इमरान खान से उनके मीडिया अकाउंट्स के हवाले से कुछ सवालात करने थे। अब पहले जब ये गए तफ्तीशी टीम के 3 लोग, तो खान साहब ने उल्टा इनकी तफ्तीश कर दी, इनसे सवालात पूछे और इन्हें गद्दार वतन खान साहब की टीम को ये बार बार कह रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कि वो तुमसे ज़्यादा मुहिब वतन है और इस पर जबरान अलियास का एक ट्वीट भी आया कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि इमरान खान ने जेल में बैठकर मेरा नाम लिया और मुझे मुहिब वतन कहा और मेरे लिए इससे बड़ी कोई सनद नहीं हो सकती। फिर अडाला जेल के अंदर इस टीम को एक्सेस हासिल करना था खान साहब, लेकिन खान साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इससे पहले क्या कुछ होता रहा है, राना सनाउल्लाह साहब के मुतादिद इंटरव्यूज़ हैं जिनमें वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से बहुत तंग हैं और वो ये कहते हैं जी कि ये एक दुश्मन अकाउंट है, ये पाकिस्तान में शोहदा की जिस तरह से कंट्रोवर्सीज ये बनाता है, सब कुछ यहीं से ट्वीट होता है। हालांकि पाकिस्तान में किसी भी शहीद के बारे में इस ट्विटर अकाउंट से हमने कभी कुछ नहीं पढ़ा, ये भी इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब प्रॉब्लम सर पता है क्या है, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को जब भी कोई ट्वीट यहाँ से
पाकिस्तान की आवाम को कुछ बताने के लिए की जाती है या उनका पैगाम आता है, तो इसका एक इम्पैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड आपको नज़र आता है। तमाम बयानिए यहाँ से शुरू होते हैं, तमाम रहनुमाई यहाँ से की जाती है और तमाम बातें यहाँ से शुरू होती हैं और फिर दूसरी तरफ से उसकी एक हिकमत अमली तैयार की जाती है। वो भी सर परेशान है, वो भी थक गए हैं कि यार इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करो, क्योंकि जब तक ये चलता रहेगा इमरान खान का पैगाम बाहर आता रहेगा। अच्छा, आप इसको भी बंद करके देख लें। शेख वकास साहब ने तो कह दिया बंद करके देखें, फिर हम आपको बताएंगे कि इस अकाउंट को बंद करने का क्या आपको जो है वो नतीजा मिलेगा। शेख साहब ने कहा कि वैसे तो हुकूमत पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट बंद करा नहीं सकती, लेकिन फिर भी अगर ये ऐसा करते हैं तो फिर ये देखेंगे कि बाहर क्या तमाशा होता है। हम कोई फॉरम नहीं छोड़ेंगे। जो लोग खान को चुप कराना चाहते हैं, जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहते, तो ये उनकी ख्वाहिशों में से एक छोटी सी ख्वाहिश होगी। देखें, मैं शेख वकास साहब की ये जो एकदम से उनके अंदर ये जो एक इनकलाबी जाग जाता है ना, मैं तो खैर इनको वैसे ही इसलिए पसंद नहीं करता एज अ ह्यूमन नहीं, एज अ सियासतदान, चूँकि अभी तक इन्होंने इमरान खान को इस्तेमाल किया। ये केपी में बैठे हुए, झंग से इनका ताल्लुक है, इन्हें पंजाब में होना चाहिए था, मारें खाते, लोगों को लीड करते, तहरीक चलाते। यार इसी तरह है ना सियासतदानों का काम, सड़कों के ऊपर लोगों को मोबिलाइज करना, इनकलाब को लीड करना। लेकिन इन सब में कोई भी आपको लीडर नहीं मिलेगा। ये सारे सियासतदान निकले, पैराशूटर्स, खाना बदोश। और शेख साहब आज इनकलाबी होने की बात करें। सर, अगर आपने इनकलाब लेकर आना था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सैकड़ों मौके थे जब आप इनकलाब ला सकते थे। 3 दफ़ा लोग बाहर निकले आपके साथ, आप नहीं निकले। आप निकले भी होंगे तो आज उसका कोई नतीजा हमें नहीं नज़र आ रहा। आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फिर उन कॉम्प्रोमाइज लोगों के हिसार में रहते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर अपनी सियासत को चमका रहे हैं। तो शेख साहब ने बड़ा जी मायूस किया है। खान साहब ने इनके हवाले से कहा था कि इसे कहो कि ये पेशावर में क्या कर रहा है, पंजाब में आकर बैठे और संभाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जो संभाल रहा है उसके खिलाफ आप देख लें। शेख साहब जो हैं वो आपको क्या कहते हैं, उनके खिलाफ एक महाज क्रिएट कर दिया जाता है। तो शेख वकास अकरम साहब ने राना सनाउल्लाह को जवाब तो दिया, सर आप ट्विटर अकाउंट बंद करें, आप जितने बड़े इनकलाबी हैं दुनिया को ये भी पता चल जाएगा। इन्होंने सर कुछ नहीं करना, ये 2-3 ट्वीट्स करेंगे, एक आधी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे, ये इनका इनकलाब है। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान ने इन तमाम दोस्तों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खान साहब के साथ होने की एक्टिंग कर रहे हैं, इनको बता दिया है कि अगर तुमने मैदान में आकर ये जंग नहीं लड़ी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नामो निशान जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है ये मिटा देगी। और सर आसार कुछ ऐसे ही लगते हैं। नज़रिया इमरान खान का और इमरान खान की जमात और इमरान खान की सपोर्ट सिर्फ जिंदा रहेगी, इन तमाम लोगों का नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। तो शेख साहब आप जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ टेलीविजन प्रोग्राम्स में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका हकीकत से सर आपके ट्रैक रिकॉर्ड से ही साबित है कि कोई ताल्लुक नहीं है। और आपको ये भी खबर दें कि आमतौर पर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से उनका डिटेल्ड एक पैगाम आता है और पार्टी के लिए हदायत, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद होती है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबात किए जाते हैं, हुकूमत को आईना दिखाया जाता है और फिर तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसको इमरान खान अपना एक रंग देते हैं। यानी जो इमरान खान बात करते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिसे आवाम तक सही तरह से पहुंचा नहीं रहे होते, तो वो ट्विटर अकाउंट से उसकी इंडोर्समेंट आ जाती है। हमने इससे पहले खान साहब के तो हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स भी देखे, पैगामात भी देखे, लेकिन ये पहला मौका है कि बुशरा बीबी का एक डिटेल्ड पैगाम बाहर आया और वो अपनी बात नहीं कर रही, वो इमरान खान की बात कर रही है। दोस्तों, हम पिछले 2 बरसों से यानी 772 दिन से ज़ायद का वक्त हो चुका, हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान के हवाले से अपडेट करते हैं। इमरान खान लीडर है, इमरान खान के पास कंट्रोल है, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान में हुकूमत का बयानिया, इस्टेब्लिशमेंट की तदबीरें, पाकिस्तान में निज़ाम को जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया, सब कुछ इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहा है। हम रोज़ाना आपको इमरान खान डट के खड़ा है, इमरान खान पीछे नहीं हटेगा, इमरान खान डील नहीं करेगा, ये तमाम स्टोरीज आप तक पहुंचाते हैं। मगर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जो कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है आखिरकार वो भी इंसान है, वो एक बाप भी है, वो एक भाई भी है, उसके रिश्ते भी हैं जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। एक बाप अपने बच्चों से इस उम्मीद पर रोज़ाना इंतज़ार करता है कि शायद आज किसी को रहम आ जाए और उसके बच्चों से उसकी टेलीफोन पर बात करवा दी जाए।
शायद आज उसके वकील आएंगे और उसे खुशखबरी सुनाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम उसके लिए सड़क पर निकल आई और पाकिस्तान की अदालतों ने इमरान खान के असूली मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए और जिस नाहक कैद में उसे पिछले 2 वर्षों से रखा हुआ है उसके हक़ में फ़ैसला सुना दिया। इमरान खान के हवाले से जो आज बातें बुशरा बीबी ने की, इसे सुने और ख़ुद कैलकुलेशन करें कि हम जिसके बारे में रोज़ाना आपके सामने ये हक़ाइक़ लेकर आते हैं, असल में वो इमरान खान किस कर्ब से गुजर रहा है और बुशरा बीबी ने जेल के अंदर इमरान खान को कैसा पाया। बुशरा बीबी का ये जो पैगाम है ज़ुबानी तौर पर वो तमाम लोग जो बुशरा बीबी से मिल रहे थे उनके ज़रिए ये बाहर आया और ये 9 निकात है इमरान खान के बारे में और बुशरा बीबी से ज़्यादा करीब इमरान खान के कोई नहीं है और जिस तरह से उन्होंने इमरान खान को देखा ये उन्हीं की ज़ुबानी सुने। बुशरा बीबी कहती हैं कि इमरान खान को सजाए मौत के मुंतज़र कैदियों के लिए मुख्तस कमरे में रखा गया जहाँ पे आपका दम घुटता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते। एक तरफ बिस्तर है, एक कोने में छोटा सा वॉशरूम है जिसमें चलने के लिए कोई जगह नहीं है और सांस लेने के लिए भी हवा बहुत कम है। वो ये भी कहती हैं कि वो दिन में 18-18 घंटे इसमें बंद रहते हैं और उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो इमरान खान को आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं सकते। उनके अल्फाज में तसव्वुर करें, एक ऐसा आदमी जिसने एक कौम की क़यादत की अब एक ऐसी तंग जगह में कैद है जो उसके वजूद के एहसास को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। बुशरा बीबी ये भी बताती हैं कि गार्ड्स को उनसे बात करने की इजाज़त नहीं है। हिदायत दी हुई है कि ख़बरदार किसी ने इमरान खान से बात की और अगर आप उनसे नज़र मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी नज़रें झुका लेते हैं जैसे उन्हें बात ना करने का हुक्म दिया हो। ये एक जानबूझकर की जाने वाली तन्हाई है जिसका मकसद तमाम इंसानी ताल्लुकात को तोड़ना और इमरान खान को इस पॉइंट पर लाकर अपने आगे सर झुकाने पर मजबूर कर देना। बुशरा बेगम ये भी बताती हैं कि खाने को अजियत का जरिया बना दिया गया। गैर तरबियत याफ्ता बावर्चियों को उनका खाना तैयार करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन जैसे ही वो उनकी ज़रूरियात को समझना शुरू करते हैं तो उन्हें तब्दील कर दिया जाता है। जब उन्होंने मुख्तसर वक्त के लिए टेलीविज़न से कुछ वक्त गुजारने की कोशिश की तो वो भी छीन लिया गया। किताबें उन्हें दी नहीं जाती और जो कुछ बचा है वो मुकम्मल तन्हाई और मुकम्मल खामोशी है। हर मंगल को इमरान खान उनसे मुलाकात की उम्मीद में इंतज़ार करते हैं। वो ख़ुद को तैयार करते हैं ये सोचते हुए कि आज उन्हें बात करने का मौका मिलेगा बुशरा बीबी के साथ, चाहे सिर्फ चंद मिनटों के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन हफ्ते दर हफ्ते आखिरी लम्हे में मुलाकात को मनसूख कर दिया जाता है। देखिए ये सबसे बड़ी अजियत है। आप पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं कि आज मेरी मुलाकात होगी, मेरे वकील आएंगे, मेरी बहनें आएंगी, मुझे बाहर के हालात बताए जाएंगे, लेकिन तमाम उम्मीदें इमरान खान से एक एक करके ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंतज़ार की एक सूली पर लटका दिया जाता है। आप पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं कि जुमे रात को मुलाकात होगी, मंगल वाले दिन मुलाकात होगी, मगर इस उम्मीद को तोड़ने पर रियासत जो है वो आपको मामूल नज़र आती है। बुशरा बीबी ये भी बताती हैं कि उनके कानूनी केसेस में भी यही तरीका अपनाया गया। समातों का इंतज़ार किया जाता है लेकिन बगैर किसी वजह के इन तमाम समातों को मुलतवी या मनसूख कर दिया जाता है। कभी उनकी दिफाई टीम के वकला को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, जबकि दूसरों को जिनका केसेस से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं उन्हें इमरान खान से मिलने के लिए अंदर भेज दिया जाता है। ये सिर्फ कैद नहीं है, ये आला दर्जे की ज़हनी अजियत है। ये एक आदमी के हौसले को तोड़ने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। इमरान खान एक ऐसी कोठरी में है जो सजाए मौत के कैदियों के लिए मुख्तस है, जहां उन्हें एक किताब, टेलीविज़न या सही से पका हुआ खाना भी नहीं दिया जाता। इसके बावजूद उनका अज़्म मज़ीद मजबूत है। बुशरा बेगम ने दोस्तों ये भी बताया इस सूरत-ए-हाल को कौम के सामने इसलिए रखा ताकि कौम को याद रहे, इस तारीख को वो याद रखें कि तारीख बाब आज ये लिखा जा रहा है और पाकिस्तान की कौम कभी भी इसे नहीं भूलेगी। एक ऐसा बाब जो ना सिर्फ मेरे शोहर बल्कि हम सब के लिए आजमाइश है। बुशरा बीबी ने यह भी कहा और उन्होंने लिखा कि इमरान खान इस आजमाइश को सब्र और गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये वो शख्स है जो जेल में अपनी आज़ादी को कुर्बान करके आपकी आज़ादी की फ़िक्र में लगा हुआ है। ये वो पहलू था जो बुशरा बीबी से बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी जब भी खान साहब से मुलाकात होती है, याद रखिएगा ये वो बातें हैं जो एक खामन ने अपनी बीवी को बताई और इस इंतज़ार में कि किन हालात में उन्हें रखा जाता है और दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की रियासत जुल्म कर रही है अपने इन तमाम मकासद को, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए,
और अपने फॉर्म 47 की हुकूमत का ये जो इस वक्त ढंढोरा पीटा जा रहा है कि हम अगले 10 साल जो हैं वो इन्हें मुकम्मल करेंगे, इसकी तकमील के लिए इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में रखा गया। बाज़ लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि देखें, इमरान खान जो है वो 5 स्टार ज़िंदगी गुजार रहा है। आप इन तमाम पहलुओं को अगर बगौर इसका जायज़ा लें तो इसमें छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो आपको हर लम्हा अजियत पहुंचाती हैं। जो लोग आपके आसपास मौजूद हैं उन्हें इजाज़त नहीं है कि वो खान साहब से बात कर सकें। दोस्तों, इंसान ना छोटी छोटी चीज़ों से मानूस हो जाता है। आपकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, आपके कुछ फेवरेट कपड़े होते हैं, कोई फेवरेट चेयर होती है, कुछ बर्तन आपके फेवरेट होते हैं, लेकिन जिस तरह ही जो लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो आपके साथ मानूस होना शुरू होते हैं और आपका दिल लग जाता है, उनको तब्दील कर दिया जाता है, इसलिए कि इमरान खान को किसी किस्म की लग्जरी, जो इंसान से इंसान के बात करने की जो छोटी सी लग्जरी है, वो भी आपको मुहैया नहीं की जा रही। और ये इमरान खान से एक प्लानिंग के तहत इंतकाम लिया जा रहा है। रियासत जी पूरा जोर लगा रही है, लोगों को ये नज़र नहीं आता। बज़ाहिर ये एक काल कोठरी है, एक छोटी सी जगह जहाँ पे इमरान खान को रखा हुआ है, और लोग झूठ बोलते हैं दाढ़ियाँ रख कर कि इमरान खान एक 5 स्टार ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजार रहे हैं। और इमरान खान को तोड़ने के लिए आपने जो कुछ करना है कर लें, लेकिन उनके हौसले टूट नहीं रहे। आज इस पूरी कैफियत को आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आपको अंदाज़ा हो सके कि जिस शख्स के बारे में आप रोज़ाना बात करते हैं, कौम की बात होती है, डट के इमरान खान खड़ा है, असल में वो कितनी बड़ी हर लम्हा हर मिनट जो है कुर्बानी दे रहा है। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन कुर्सियों पर बैठकर इमरान खान के साथ होने का ड्रामा कर रहे हैं, या फिर जब उन पर तनकीद होती है तो भागे भागे अडाला के बाहर इकट्ठे होकर इमरान खान के सच्चे सिपाही होने का दावा करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। वो लीडर जो कौम की खातिर जेल में इस वक्त कैद तन्हाई काट रहा है, वो कितनी बड़ी कुर्बानी इस कौम के लिए दे रहा है। और फिर आपको ये भी खबर दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास अब कुछ बचा नहीं है, ना इनकी सियासत बची, ना इनकी पॉपुलैरिटी बची, और ना ही ये पाकिस्तान की जमहूरियत को बचा सके। इन दोस्तों के पास ना कारकर्दगी है, सिर्फ डील है। और डील जब आप कर लेते हैं ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर उसके भयानक नताइज होते हैं। और अब इन नताइज के आफ्टर शॉक्स हमें नजर आ रहे हैं। ये जब भी अपनी कारकर्दगी को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, उसमें भी इमरान खान या इमरान खान की जीत का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ साहब लंदन आ गए, इनके एक इस कबीले से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत ने क्या लिखा कि वर्ल्ड कप से बड़ी फतह हासिल करके शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए। कहाँ वर्ल्ड कप, कहाँ आपका दिफाई जो मुआहिदा सऊदी अरब से हुआ। यकीनन इसका खित्ते की सियासत के ऊपर एक बहुत गहरा असर पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि हुकूमत में सर कोई भी होता ना, कोई भी सरबरा आपका पाकिस्तान में इक़्तिदार पर बैठा होता, ये क्रेडिट सर उनको नहीं जाना था, बल्कि ये क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने ये मुआहिदा किया और पाकिस्तान की शक्ल में उन्हें एक बहुत ही मुखलिस दोस्त जो वो नज़र आ रहा है। इसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले एक और दोस्त ने, अरशद जो नदीम है, जो एथलीट है, उसकी जीत को भी इमरान खान से कंपेयर कर दिया। और एक दोस्त ने लिखा कि अरशद नदीम इमरान खान से बड़ा एथलीट है, एक बड़ा खिलाड़ी है। तो सर वो हार गए, अब आप क्या कहेंगे? तो आप लोगों को जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अपनी इस गंदी सियासत में मत घसीटें। और ये सिलसिला यहीं रुकता नहीं है। आपने रेड कार्पेट के बारे में सुना होगा, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें निकाल कर शेयर करना शुरू कर दी। और इस वक्त चर्चा है एक पर्पल कारपेट का। और इस पर्पल कारपेट के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग क्या लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब, द पर्पल कारपेट प्रोटोकॉल बाय द सऊदी अरेबिया फॉर द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अ रेयर एंड हिस्टोरिक ऑनर दैट रिफ्लेक्ट्स डीप रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। यानी यार आप इतना आगे तारीफों में और क्रेडिट लेने में इतना आगे निकल गए, क्योंकि कारकर्दगी कुछ नहीं है ना। और ये मुआहिदा जो पाकिस्तान के साथ हुआ, सर याद रखिएगा, ये मुआहिदा पाकिस्तान के साथ हुआ है, शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं हुआ। तो दोस्तों ने इस पर्पल कारपेट का भी इनको जवाब दे दिया। खान साहब जब सऊदी अरब के दौरे पर गए तो उस वक्त भी इसी तरह का जो पर्पल कारपेट है उसे बिछाया गया। तो ये कोई शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं है। और वो कंपैरिजन कर रहे थे कि जनाब रेड कारपेट होता है तो हमारे लिए इन्होंने पर्पल कारपेट जो है वो बिछा दिया। तो ये पाकिस्तान सर मुस्लिम लीग नून है जो इस किस्म के काम कर रही है और ये क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। आज मुझे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। मैं पहले समझ रहा था कि ये जो शख्सियत है रिजवान रजी जिनका नाम है, जिन्हें जो मरीम नवाज़ हैं दादा कहकर पुकारती हैं, और उन्होंने कुछ बातें, उनके कुछ क्लिप्स भी मौजूद हैं जिसमें दादा, आई डोंट नो क्यों ये लफ्ज़ उनके बारे में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह क्या है।
तो आज मैंने उनकी एक ट्वीट देखी। पहले तो वो सिंधियों को जो उन्होंने कुछ कहा, फिर इनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो हर चैनल पे बैठकर या जहां भी उन्हें मौका मिलता है वो कहते हैं कि जनाब एक ही नौकरी बची है, ये भी आप छीनना चाहते हैं, तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा, आज उन्होंने एक ट्वीट की, ये बहुत ही तकलीफ दे ट्वीट है। अब मुझे नहीं पता कि जिनको ये दोबारा से बंदर कह रहे हैं वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जिस इदारे के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। रिजवान रजी साहब कहते हैं कि जब खाकसार ने 1 साल कबल ये बताया कि मरीम नवाज शरीफ चीन से ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है जिसमें कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर के मरीज का इलाज होगा, तो एक नस्ली असबियत के मारे एक मैदे के डॉक्टर को कैंसर का माहिर बनाकर जियो के बांदर की इमामत में पीटीवी समेत सारे मेरी टांगों को पड़ गए। अब आई डोंट नो व्हाई ही इज यूजिंग सच वर्ड्स। इस पे तो मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर केस होना चाहिए। आप किसी को इस तरह कहेंगे और एक चैनल के बारे में, आई डोंट नो ये इन्होंने लिखा, क्यों लिखा, किसके कहने पर लिखा। अब पहले तो आपने कह दिया था कि जनाब एनएलई वो अपना हाथ साफ कर रहा था, तो क्या रिजवान रजी की ट्वीट्स पे कोई और लिखता है? क्योंकि आप किसी को इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करें। फिर उन्होंने कहा कि म्यू अस्पताल में नस्ब करा दी गई और पहले 4 मरीज इससे बाकायदा इलाज करवा के सेहतमंद हो गए। कीमोथेरेपी के टॉर्चर से गुजरने से पहले इसे एक मरतबा जरूर आजमाएं। कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी के बगैर पंजाब दी थी रानी मरीम नवाज शरीफ, उन्होंने इनके बारे में यानी इकबाल बुलंद हो, ये अच्छी तरह उन्होंने इकबाल बुलंद किया। तो सर ये सहाफत है और इस वक्त पूरी जो पंजाब हुकूमत है इनको बचाने और इनकी साइड ले रही है। पंजाब हुकूमत इनका दिफा कर रही है और ये पंजाब हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। तो सर ये हमारे मुल्क की सहाफत है और ये पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। तो पंजाब हुकूमत जो प्रोग्राम अपने लॉन्च कर रही है ना, वो भी इमरान खान के मुकाबले में लॉन्च किए जाते हैं। मरीम नवाज को शौक था जी कैंसर अस्पताल बनाना है, तो बना लें आप, लेकिन कुछ डिफरेंट करें। कैंसर हॉस्पिटल बनाने का आपको क्यों ख्याल आया और अभी ख्याल आना था जब इमरान खान ने पाकिस्तान में 3 कैंसर हॉस्पिटल खड़े कर दिए। फिर अब बताया जा रहा है कि जनाब कैंसर का जो इलाज है वो मुमकिन है। हालांकि ये जो जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और क्रेडिट दे रहे हैं, ये इस तरह कहानी नहीं है। मैं किसी और नशिस्त में आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगा और डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कुल सियासत है जिसके ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं, जिसमें आपको इमरान खान के प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे, इमरान खान का नाम नजर आएगा और इमरान खान का ही कंपैरिजन लोगों की जीत के साथ जो है वो किया जाता है। नवाज शरीफ साहब के पल्ले कुछ नहीं रहा और वो इसी तरह से जिंदा रहेंगे। 5 बरस उन्होंने लंदन में रहकर सियासत में जिंदा रहने की एक एक्टिंग की और उसमें कामयाब भी हो गए और आज भी वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन कितनी देर तक आपने अपनी सियासत को बच्चों के लिए तो बचा कर रख लिया और उसे जो एक ट्रांजिशन है वो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। लेकिन मेरा एक सवाल आप तमाम नून लीग के जितने भी हमें बहुत ही मोहतरम दोस्त हमें सुनते हैं, आप लोगों ने मुल्क के अंदर कोई ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बनाया जिसमें नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सके? ये संजीदा बात है, ये कोई मैं टॉन्ट नहीं कर रहा। क्यों आपका इलाज जो है वो पाकिस्तान से बाहर होता है? और फिर जब हम ये सुनते हैं ना कि एक छोटी सी सर्जरी थी जिसके लिए हमें बाहर जाना है, सर वो छोटी सी सर्जरी पाकिस्तान में भी हो सकती है, बनाओ अस्पताल। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कुल सियासत है जो कुछ चीज़ों के ऊपर घूम रही है और इसमें आपको इमरान खान ज़रूर मिलेंगे। मैं आपको ना एक दावा इनके पुराने साथी ने किया और वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल उन्हें भी कोई ओहदा दें और वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन तो देगा लेकिन वो चाहेगा कि बदले में इसे भी सदर या फिर वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। ये जावेद हाशमी साहब ने इनके बारे में कहा है। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि चौथी बार ये वज़ीर-ए-आज़म बनते और इरफान सदीकी साहब हमें ये फ़ज़ाइल बता रहे थे कि अगर ये रिकॉर्ड बन गया तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, उनकी जमात का एक ख्याल है। ये तमाम बातें हमें इन लोगों ने बताई हैं। तो जावेद हाशमी साहब की भी ख्वाहिश थी, इरफान सदीकी साहब की भी ख्वाहिश थी और जावेद हाशमी साहब ने नवाज शरीफ की ख्वाहिश जो है वो आज कौम के सामने रखी है। महबूब साहब को जो एक दूसरी ख्वाहिश थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो एक तो रजी दादा के मामले में पंजाब हुकूमत के साथ आमने सामने है। लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रोग्राम से पहले इस पर तफसील से बात हो रही थी कि एक दिफाई मुआहिदा हुआ आपका, लेकिन इस दिफाई मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल खामोश है। क्यों खामोश है और वजह क्या बनी है? और क्यों आपकी तरफ से ना कोई ट्वीट है ना पूरी दुनिया में जहां पे क्रेडिट लिया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब के लिए पर्पल कारपेट और ना जाने क्या क्या बातें आपने कर दी। लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट भी किया इस हवाले से, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आएगी। उनकी तरफ से क्यों कोई बयान जारी नहीं किया गया, ये जरूर इस पर कमेंट दोस्तों आपने करना है। अच्छा, फिर इसमें एक बात यह भी थी कि राना साहब जो है उन्होंने कुछ दिन पहले एक सख्त बयान दिए और वो ये कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम
बहुत सारा पैसा जो है वो इनको दिया जाता है, तो इस पर भी हम कटौती करेंगे। फिर इसके साथ साथ जो NFC अवार्ड है उसमें भी कटौती की बात हो रही है, और फिर 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बात हो रही है। तो इन तमाम मामलात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? अगर उन्होंने इनकार कर दिया 27वीं तरमीम के हवाले से, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? और दूसरी तरफ जो आपके सदर साहब हैं वो चाइना में अपनी फैमिली के साथ ऐसे छुट्टियां गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों, जो इंतहादी हैं मरकज़ के अंदर नून लीग की हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के इस हाइब्रिड निज़ाम के, उन्होंने क्यों अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया? बस इसके ऊपर आपने ज़रूर कमेंट करना है। मैं बस आपको ये खबर भी दूँ, इंटरनेशनली कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, वन बाय वन आपके साथ शेयर करते हैं। और जो पहली खबर है वो भारत के लिए एक और मुश्किल बन गई है। और मुश्किल क्या है जी? खबर के मुताबिक भारत को एक और धचका, अमेरिका ने भारत के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने दीगर ममालिक के लिए भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। अमेरिका ने भारत और दीगर ममालिक को ईरानी बंदरगाह पर काम जारी रखने के लिए 2018 से पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया था। अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा, यानी इनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। आज बरतानिया के अंदर एक तो शहबाज शरीफ साहब आए हुए हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एंड देन प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इनके दरमियान एक मुलाकात हुई। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से क्या कहा? एक तो जी इन्होंने वहाँ पे वीटो कर दिया है, और जंगबंदी के हवाले से अमेरिका ने दोबारा वीटो किया। और अमेरिका का क्या किरदार है, अब आपने इसके ऊपर ज़रूर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। इन्होंने लाखों की तादाद में बच्चों को, ख़ानदानों को, फैमिलीज़ को शहीद किया। तो क्या ऐसे अमेरिका को आप एक्सेप्ट करते हैं, उनके इत्तेहादियों को एक्सेप्ट करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने जी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फैसले पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से इख्तलाफ किया, और उन्होंने कहा जी कि मैं इससे मुतफ़िक नहीं हूँ। तो ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है बरतानिया में। बरतानिया की हुकूमत के ऊपर एक बहुत ज़्यादा जी प्रेशर है, गो कि आपको बरतानिया में अगर कोई फ़लस्तीन के हवाले से प्रोटेस्ट करता है तो आपको उस तरह से वेलकम नहीं किया जाता, और ना ही इजाज़त मिलती है जैसे बाकी लोगों को इजाज़त मिलती है। एंटी इस्लाम प्रोटेस्ट यहाँ पर हुए, मुसलमानों को यहाँ से निकालने की बात हो रही है, उनको मुकम्मल इजाज़त दी गई। 3 लाख के करीब लोग थे जो सड़कों पर आए। लेकिन फ़लस्तीन के मामले पर यहाँ की भी हुकूमत वैसे खामोश है। इनकी अपनी काबीना में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रेशर ज़रूर है, लेकिन अमेरिका ने बरतानिया में आकर इनको एक तरह से इनकार कर दिया कि हम आपके साथ इस मामले पर नहीं खड़े हुए। अभी आपको ये खबर दें कि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पे आए हैं, इन्होंने बहुत सारी हेडलाइंस बनाई हैं, और उनमें एक हेडलाइन ये भी है कि ये बगराम एयरबेस को वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं, यानी अफगानिस्तान में दोबारा अमेरिका जो है वो जा रहा है। अब अफगानिस्तान की हुकूमत से इनकी क्या बात होती है ये अलग चैप्टर है, लेकिन इन्होंने बरतानिया में ऐलान किया, जिसके ऊपर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो एकदम से इनकी शक्ल की तरफ देख रहे थे कि यार ये तो हमारे से बात ही नहीं हुई, और ऐसे ऐलान के हवाले से कुछ बताया नहीं गया था। तो ये उनके लिए भी एक खबर थी और एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। इसकी वजह क्या है ये बताते हैं जी कि बगराम एयरबेस जहाँ से 1 घंटे की मुसाफत के ऊपर, यानी जो फ्लाइंग डिस्टेंस है वो 1 घंटा है, और ये जर्नी चीन के उस जगह से बगराम एयरबेस का ये जो फासला इन्होंने मापा है, वहाँ पे चाइना अपने जौहरी हथियार बनाता है। तो इसलिए ये एयरबेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से अमेरिका ने चाइना को ये पैगाम दिया है कि भाई हमारे, और ये जो तुम एक नया ब्लॉक बना रहे हो तो हम ये नया ब्लॉक बनने नहीं देंगे। रशिया, चाइना, इंडिया और फिर इसमें पाकिस्तान भी एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे नज़र आ रहा है। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी आज बरतानिया से। फिर व्यूअर्स इसमें आज एक और होना तो ये नहीं चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने जो शाही ज़ियाफ़त थी इसमें जो लंदन के मेयर हैं उनको मदऊ नहीं किया गया, और उन्होंने क्या कहा वही कहते हैं जी कि बरतानिया में गुज़श्ता रात होने वाले स्टेट बैंक्वेट में सादिक खान को मदऊ ना करने की दरख्वास्त की थी, चूँकि वो सादिक खान को एक अरसे से पसंद नहीं करते और वो नहीं चाहते कि सादिक खान वहाँ आएँ। अच्छा, सादिक खान के हवाले से बरतानिया में बहुत सारे जो इनके पाकिस्तानी ओरिजिन से जो दोस्त ताल्लुक़ रखते हैं वो भी इन्हें पसंद नहीं करते। मुझे आज भी सादिक खान की ये बात याद है, जब ये पाकिस्तान गए, बॉर्डर पे खड़े होकर किसी ने इनसे सवाल किया कि आप अपने घर में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा था कि आप क्या बात कर रहे हैं, घर तो मेरा लंदन में है, ये मेरा घर नहीं है। और पाकिस्तान में मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों में टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इनके नाम पे बस ड्राइवर का बेटा मेयर लंदन बन गया, ये हेडलाइंस होती थी। लेकिन जिस पाकिस्तान ने इनको इज़्ज़त दी, ये पाकिस्तान को अपना घर ही नहीं कहते। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोपहर को 2 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक मुलाकात होगी।
और दोस्तों जाकर इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी दोस्त ने आज लिखा हुआ था कि मुझे हैरानगी है कि इतना ज़बरदस्त कंटेंट है लेकिन व्यूअर्स और व्यूअरशिप नहीं है और लोग क्यों नहीं आ रहे। इसकी मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल दे देता हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा। हम ख्याल लोगों को एक कबीले में कन्वर्ट करने में और इस कबीले में लोगों को लाकर जो हमारी कम्युनिटी है इनको रखना बसाना थोड़ा वक्त लगेगा। वो लोग जिनको सिर्फ डॉक्यूमेंट्री देखने का इंटरेस्ट है, इस कम्युनिटी को तलाश करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है और कम्युनिटी इंशाल्लाह बन जाएगी, क्योंकि हमारी नीश सिर्फ करंट अफेयर्स है तो इस पर हम बात करते हैं और लोग सुनना भी यही चाहते हैं। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म को हमने बिल्कुल अलग कर दिया था। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।